अरे भाई गजब हो गया, एक मामूली किसान ने एक राजकुमार को बंधक बना लिया। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, भला कोई किसान किसी राजकुमार को कैद करके थोड़ी ना रख सकता है। अरे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैंने तो सुना है कि राजा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अब पता नहीं क्या होगा। चलो चलो राजमहल चलकर देखते हैं। ये कहानी है रामपुर गांव में रह रहे एक किसान की, जिसका नाम था जेठालाल, जो कि बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था। एक दिन वह अपनी गीता नाम की गाय को प्यार से सहला रहा था, तभी उसकी पत्नी भड़क उठी। अरे घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, हमसे बात करने का समय तो नहीं है आपके पास? पूरे दिन इस गीता के पीछे पीछे रहते हैं। इंसानों की तो कदर है नहीं, अब जानवर से ही दिल बहला जाएंगे। अरे यही तो फर्क है इंसानों और जानवरों में, वो तेरी तरह बदजबान नहीं होते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, और गीता तुझसे कई गुना ज्यादा समझदार है। हाँ हाँ, तो मुझसे शादी क्यों की, इसी गीता से कर लेते। अरे तू ऐसे ही दिमाग का दही करती रहेगी, मैं जाता हूँ, चल गीता तेरे खाने का टाइम हो गया है, तुझे जंगल ले चलता हूँ। इतना बोल जेठालाल गीता को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, पर रास्ते भर गीता बड़ी उदास थी। क्या हुआ गीता, तू इतनी दुखी क्यों है? घास भी नहीं खा रही, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मालिक, और बहुत किस्मत वाली भी जो आप जैसा मालिक मुझे मिला। अरे तू किस्मत वाली नहीं, मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे इतनी समझदार गाय मिली है जो मेरे सारे बिगड़े काम संवार देती है। तेरी समझदारी से मेरा जीवन ही बदल गया गीता। पर मालिक, मेरी वजह से आपको रोजाना मालकिन की कड़वी बातें सुननी पड़ती है। अरे तू उसकी बात क्यों दिल पे लेती है? उसका तो काम है बस फालतू बातें किए जाने का। तू एक काम कर, घास खा अच्छे से पेट भर, मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ, तू मुझे यही मिलना। ठीक है मालिक। गोपीलाल अपने काम के लिए वहां से निकल जाता है, पर लक्ष्मी का ध्यान अभी भी मालकिन की बातों में उलझा हुआ था। इसी सोच में गुम लक्ष्मी चलते चलते बहुत दूर निकल जाती है। उधर गोपीलाल वापस लक्ष्मी को लेने जैसे ही वहां आया और लक्ष्मी को ना पाकर परेशान हो जाता है। अरे यही तो छोड़ा था, गीता को पता नहीं कहाँ चली गई। जेठालाल बहुत परेशान होता है और हर तरफ गीता को ढूंढता है, पर वह कहीं भी नहीं मिलती। जरूर चंदा की बातों को दिल पर ले लिया होगा गीता ने। हे भगवान, पता नहीं कहाँ होगी मेरी गीता, उसे कैसे भी करके मेरे पास भेज दो भगवान, हे भगवान। उधर काफी समय बीत जाने पर गीता आसपास देखकर हैरान रह जाती है। अरे लगता है मैं काफी दूर निकल आई हूँ मालिक, मुझे देखकर परेशान हो रहे होंगे, मुझे वापस लौटना चाहिए। जैसे ही गीता वापस लौटने लगी तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। हाँ मेरी मदद करो, मैं जीना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। यह आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा, क्या पता किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। गीता उस तरफ चलने लगी जहां से रोने की आवाज आ रही थी, तभी उसे घायल हिरण नजर आया। गीता दौड़ के उसके पास जाती है। अरे तुमको तो बाण लगा है, बहुत खून भी बह रहा है, अगर इसे समय पर निकाला नहीं गया तो तुम मर जाओगी। हाँ मेरी मदद करो, मैं जीना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। पर तुमको ये बाण लगा कैसे? अभी इस सब का समय नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। से हाँ तुम रुको, मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, तुम एक गाय हो, तुम ये बार नहीं निकाल पाओगी, इसके लिए तुम्हें किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद करो और किसी इंसान को ले आओ, वही मेरा जीवन बचा सकता
तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही किसी को लेकर आती हूँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ा समय लग सकता है पर तुम मेरा इंतजार करना। इतना बोल गीता किसी को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर जेठालाल परेशान सा घर पहुंच जाता है तो उसकी पत्नी देखते ही टोक देती है, आज मुंह पर 12 क्यों बजे हैं जी। अरे तू तो बोल ही मत मेरे सामने, आज तू तो चाहती थी ना कि मेरी गीता ये घर छोड़ दे, वैसा ही हुआ, वो घर छोड़कर चली गई मुझे अकेला छोड़कर, अब उसके बिना मेरा क्या होगा। अरे आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे परिवार का सदस्य छोड़ के चला गया हो, एक गाय ही तो है। ये बस वो एक गाय ही नहीं थी, हे भगवान बस जल्दी से मेरी गीता तेरे पास वापस लौट आए। उधर दूर दूर तक भी गीता को कोई इंसान नजर नहीं आया। अब क्या करूं मैं, हिरनी का जीवन संकट में है, अगर समय रहते उसे इलाज नहीं मिला तो मर जाएगी। अब मुझे मालिक के पास ही जाना होगा, वही हिरनी की मदद कर सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। सोच गीता जेठालाल के घर की तरफ चल पड़ती है। ही उसने जेठालाल के घर में कदम रखा, उसे देखते ही जेठालाल खुशी से उछल पड़ा। गीता गीता तू वापस आ गई, तू ठीक है ना। मालिक, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। जंगल में एक हिरनी को बाज लगा है, अगर वह बाज निकाला नहीं गया तो हिरनी मर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा, चलो मेरे साथ। गीता और जेठालाल तुरंत उस हिरनी के पास पहुंच जाते। हिरण तुम चिंता मत करो, तुम अभी बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। हाँ। जेठालाल हिरनी का बाण निकालकर उसके जख्म पर लेप लगा देता है। किसान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई है। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुम ये बताओ ये बाण तुमको कैसे लगा। मगरूर राजा की वजह से ये सब हुआ है। खाने की तलाश में निकली थी मैं कि तभी आजमगढ़ राज्य का राजा भानु प्रताप सिंह, उसने अपना शौक पूरा करने के लिए मुझ में बाण चला दिया। मैं किसी तरह छुप गई, जिस वजह से मेरी जान बच संगीत गई। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। किसान जेठालाल हिरनी को भी अपने साथ घर ले आता है, जिन्हें देख उसकी पत्नी चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ वह गीता भी कम थे जो एक और जानवर को उठा लाए। लगता है मेरा घर घर नहीं रहा, जंगल बन चुका है जंगल। खैर बोल के भी क्या फायदा है, मेरी कौन सुनता है। इतना बोल वह अपने काम में लग जाती है। हिरनी तुम जब तक चाहो यहाँ आराम कर सकती हो। हाँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए आज से मेरे भी आप मालिक हुए, पर मुझे आराम की नहीं बदले की जरूरत है। मुझे उस राजा से बदला चाहिए। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वह आगे भी मासूम जानवरों की जान ऐसे ही लेता रहेगा। पर तुम एक मामूली हिरन और मैं एक मामूली किसान एक ताकतवर राजा से कैसे बदला ले सकता है। मैं नहीं जानती, पर कैसे भी करके मुझे उससे बदला लेना है। गीता जो इतनी देर से चुपचाप सुन रही थी, जैसे ही उसके दिमाग में कुछ आया तो उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है राजा से बदला लेने की। है, कहो ना क्या तरकीब है। लेने की, अगर हम सामने से जाएंगे तो राजा हमें चुटकियों में मसल देगा, इसीलिए हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। सबसे पहले हमें राजा की कमजोरी का पता लगाना होगा, उसी कमजोरी से हम राजा को हरा सकते हैं। अरे वाह एकदम सही कहा, इसलिए मैं कहता हूँ तुम बहुत खास हो गीता, तुम्हारे पास अकल का खजाना है, खजाना।
ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। हिरनी, किसान और लक्ष्मी तीनों ही राजा की कमजोरी का पता लगाने लगते हैं और एक दिन लक्ष्मी ने अपने तेज दिमाग से पता लगा ही लिया और आकर हिरनी और किसान से बोली, राजा की कमजोरी उनका पुत्र राजकुमार दक्ष है। राजा सबसे अधिक प्रेम अपने बेटे से करते हैं। इसका मतलब हमें राजकुमार दक्ष को अपना निशाना बनाना होगा, तभी हम राजा से बदला ले पाएंगे। अब देखना उस राजा का गुरूर कैसे उसके पैरों में आता है, पर राजकुमार को अपना निशाना कैसे बनाएंगे। हम उसका इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज मालिक। विशालगढ़ की राजकुमारी मेघा, सुना है उसकी खूबसूरती के चर्चे बड़े मशहूर है। अब एक खूबसूरत राजकुमारी ही हमें राजकुमार दक्ष तक पहुंचा सकती है। लेकिन मालिक वो खूबसूरत राजकुमारी तक हम पहुंचेंगे कैसे। अरे ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ मुझे आगे क्या करना है। मैं जाता हूँ यह अधूरा काम पूरा करने। इतना बोल जेठालाल विशालगढ़ राज्य के लिए निकल जाता है। और जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचता है तो सैनिक उसे रोक लेता है। अरे गरीब किसान ऐसे कहाँ मुंह उठाए चला रहा है। मुझे महाराज विशाल गुप्त से मिलना है, मेरा उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। हाँ तू मिलेगा महाराज से, होलिया देखा है अपना किसी भिखारी से कम नहीं, चल भाग यहाँ से। यह सबसे पहली बात तो मैं कोई भिखारी नहीं हूँ बल्कि एक मेहनती किसान हूँ जो अपनी मेहनत के दम पर ता है। और दूसरा, मैं भानु प्रताप सिंह के खिलाफ आया हूँ। भानु प्रताप आपके महाराज के सबसे बड़े दुश्मन है और मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे मना नहीं करेंगे। ये सुनकर सैनिक का रंग फीका पड़ जाता है। अरे माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था आप भानु प्रताप के खिलाफ खबर लाए हैं, वरना मैं आपको कभी नहीं रोकता। आपके हाथ पैर जोड़कर विनती है, जो बदतमीजी मैंने आपके साथ की वो महाराज को मत बताइएगा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। अब चलो। थोड़ी ही देर में जेठालाल को विशाल गुप्त के सामने उसके दरबार में खड़ा था। कहो किसान किस लिए आए हो। तो छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, पर मैं जानता हूँ महाराज भानु प्रताप सिंह और आप में सालों से दुश्मनी चलती आ रही है और अब से भानु प्रताप सिंह हमारा भी दुश्मन है। इस बदला तो उससे मैं भी लेना चाहता हूँ, पर मैं कैसी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर महाराज आपकी बेटी राजकुमारी मेघा, जिनकी खूबसूरती के चर्चे हर राज्य में मशहूर है, उनकी मदद से राजकुमारी मेघा को राजकुमार दक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा और उसी के चलते हम राजा भानु प्रताप से बदला ले पाएंगे। परंतु बदले के मोह में हम अपनी पुत्री को संकट में नहीं डाल सकते। उसे कुछ हो गया तो राजकुमार दक्ष ने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। महाराज आपकी बेटी पर आज भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, ले जाओ। वैसा ही हुआ। विशाल गुप्त ने अपनी खूबसूरत बेटी मेघा को किसान जेठालाल के साथ भेज दिया। वह दोनों एक जंगल में आ गए जहां गीता और हिरनी पहले से ही मौजूद थे। मालिक आ गए, आप राजकुमारी मेघा को भी साथ लाए हैं। मुझे पूरा यकीन है अब उस क्रूर राजा से हमें बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ सही कहा हिरनी। और आप राजकुमारी, क्या आप राजकुमार दक्ष को अपने प्रेम जाल में फंसा पाएंगी? बिल्कुल, उस राजकुमार और उसके पिता की वजह से मेरे पिता ने इतना कुछ सहा है। बदला तो मैं भी चाहती हूँ। राजकुमार दक्ष को मेरे झांसे में आना ही होगा। ठीक है, फिर तुम यही छुप जाओ, राजकुमार दक्ष सैर करने इधर आते ही होंगे, तब तक हम घर जाते हैं। हाँ, परंतु मुझे वस्त्र बदलने होंगे। मैं एक राजकुमारी बनकर नहीं बल्कि एक आम सी लड़की बनकर राजकुमार का दिल जीतूंगी।
कुंवारी मेघा ने साधारण से कपड़े पहन लिए जिसमें वह और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। थोड़ी ही देर में घोड़े की आहट सुनाई दी। लगता है राजकुमार आ रहे हैं, हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। आ बचाओ, हमें कोई है आ। राजकुमार दक्ष जो अपने एक मित्र के साथ था, मोहित, हमें लगता है कि कोई मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। चलिए राजकुमार, आवाज उस तरफ से आ रही है। आवाज की तरफ चलते हैं और राजकुमार मेघा तक पहुंच जाते हैं। राजकुमार झट से घोड़े से उतरकर मेघ के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, आप ठीक हैं और ऐसे रो क्यों रही है? हमारे पैर में चोट लग गई है, शायद पैर में कुछ चुभ गया है। ये देखिए, खून भी निकल रहा है और हम चल भी नहीं पा रहे हैं। राजकुमारी मेघा इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार उसकी खूबसूरती में जैसे खो सा गया था। सुनिए, कहाँ खो गए हैं आप? हमारी मदद कीजिए, हमारे पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि आप हमें हमारे घर तक पहुंचा दें। धन्यवाद। राजकुमार मेघा को अपने घोड़े पर बिठाकर जेठालाल के घर की तरफ चलने लगता है। चलते चलते वो जेठालाल के घर के दरवाजे में पहुंच जाते हैं तो दोनों ही देखकर समझ गए राजकुमारी ने अपना काम कर दिया। राजकुमार मेघा को दरवाजे पर छोड़ देते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। आपका भी धन्यवाद खूबसूरत हसीना, हमसे यूं टकराने के लिए। हम आपसे दोबारा मिलने जल्द ही आएंगे। इतना बोल राजकुमार अपने दोस्त के साथ वहां से चले जाते हैं। तभी उसका मित्र मोहित उससे कहता है, लगता है राजकुमार को वह गरीब और साधारण सी मेघा पसंद आ गई है। मित्र, पसंद तो आ गई है, प्रेम में कोई अमीर और गरीब नहीं होता और हमें पहली नजर में ही उनसे सच्चा वाला प्रेम हो गया है। परंतु राजकुमार, अगर महाराज आपकी और मेघा के विवाह के लिए नहीं माने तो मेघा के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएंगे और उनको अपना बनाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजकुमार रोजाना मेघा से मिलने आता था। राजकुमार पूरी तरह से मेघा के प्रेम में डूब चुका था और अब वह दिन भी आ गया था जब हिरनी, गीता, जेठालाल और मेघा ने राजकुमार को बंधक बनाने का सोचा। जैसे ही राजकुमार मेघ से मिलने आया, उन्होंने राजकुमार को एक सख्त कमरे में बंद कर दिया और राजकुमार के पिता भानु प्रताप को एक पैगाम भिजवाया। महाराज, बुरी खबर है, आज सुबह से राजकुमार दक्ष गायब है और साथ में किसी का पैगाम आया है। इसमें लिखा है कि किसी किसान ने राजकुमार को बंधक बना लिया है। क्या हमारे बेटे को बंधक बनाने की जुर्रत किसने की? हम उससे मिलना चाहते, आखिर वह हमसे क्या चाहता है? हमें यह नहीं पता, पर वह आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने की जगह भी इसमें लिखी हुई है। तुरंत निकलना होगा, चलो। राजा भानु प्रताप अपने मंत्री के साथ तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही हिरनी, गीता, जेठालाल, राजकुमारी मेघा, उसके पिता राजा विशाल गुप्त और रस्सियों से बंधा राजकुमार भी था। हालत बनाई हुई है मेरे बेटे दक्ष की, इसको क्यों बांधा हुआ है? इसे खोल दो, इसे जाने दो। है जब मुझे बाघ मारा था, मैं भी रोई थी, चिल्लाई थी, सब तुमको तरस आया था। क्रूर राजा, जब तुमको मुझ पर दया नहीं आई तो मैं क्यों तुम पर और तुम्हारे बेटे पर दया करूं? हाँ, हिरनी एकदम सही कह रही है। अगर आप राजा है तो क्या आपको एक बेजुबान को मारने की इजाजत है? मासूम जानवरों को मारकर कैसी खुशी मिलती है? हमें इंसाफ तो चाहिए।
तुमने हमेशा मुझे दुख पहुंचाया है, कहने को तो तुम मेरे मित्र थे भानु प्रताप, पर दौलत के नशे में मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, इसलिए बदला तो मैं भी चाहता हूँ। बिल्कुल, आपकी वजह से मेरे पिता ने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं और मैंने देखा है हिरणी का जख्म जो आज तक नहीं भरा, उसने कितना दर्द सहा, इसलिए बदला तो मुझे भी चाहिए। था ये देख उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं और अपने बेटे को इस हालत में देख राजा भानु प्रताप सिंह का गुरु टूट के चकनाचूर हो जाता है और उसने हिरनी के सामने हाथ जोड़ लिए। तो हे हिरनी, मुझे माफ कर दो, शिकार के शौक में कम मैंने जानवरों को जानदार समझना भूल हो गया, मुझे पता नहीं चला आज एक जानवर ने ऐसी मेरी आंखें खोल दी, अपने बेटे को इस हालत में देखकर मैं टूट गया हूँ, मुझे माफ कर दो। से माफ कर दूं, मैं कैसे भरोसा करूं कि आज के बाद तुम किसी जानवर से नहीं खेलोगे, उन्हें फिर से नहीं मारोगे। तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर समझ गया हूँ कि मैं कितना गलत था, मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो और मेरे बेटे को छोड़ दो। ये ठीक है, माफ किया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है। ये सुनकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बहुत बहुत धन्यवाद और विशाल गुप्त, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ दोस्त, दौलत के मोह में मैं अंधा हो गया था, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है भानु प्रताप, तुमको माफ किया। तभी जेठालाल राजकुमार की रस्सियां खोल देता है और वह आजाद हो जाता है। राजकुमार मेघा के पास आकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम राजकुमारी हो, फिर भी मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया, उसके बावजूद मैं तुमसे अभी भी प्रेम करता हूँ, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगी, मेरी रानी बनना चाहोगी? मुझे ये सुनकर राजकुमारी मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मैं एक साधारण लड़की हूँ, ये जानकर भी आपने मुझसे इतना प्रेम किया, मैंने आपको झूठे प्रेम के जाल में फंसाया, आपको बंदी बनाया, उसके बावजूद भी आपने मुझसे इतना प्रेम किया, अभी भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, ये जानकर तो मैं धन्य हो गई, आज मुझे भी आपसे सच्चा प्रेम हो गया। ये सुनकर सभी मुस्कुरा उठे, सभी के गिले शिकवे मिट गए, राजा ने अपनी गलती सुधार ली थी, राजकुमारी मेघा और राजकुमार दक्ष का विवाह करवा दिया जिससे वह एक सुखी जीवन जीने लगे। तो देखा आपने, बदले में कुछ नहीं रखा, असली बदला वही है जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो और सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए।